अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं असद रहमान अपने चैनल लाइफ दियार खान में एक बड़ी मज़ेदार सी बात के साथ हाज़िर हूँ। आज हम बात करेंगे कि अपने ट्रिप को आप प्लान कैसे कर सकते हैं। और ये जो हम अक्सर सुनते हैं कि जी नारायण कागान जाना है और वो दोस्त नहीं मिले, वो साथ नहीं मिला, वो वक्त नहीं मिला कि वो कब जा पाएंगे। 2018 में बनाया था, 21 आ गया, 22 आ गया, 23 जा रहा है, 24 में पता नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे, 25 में शायद चले जाएंगे। ऐसा होता नहीं है कभी। ट्रिप्स अमूमन यूँ बनते हैं कि सबसे पहले आपको अपने हम ख्याल लोग चाहिए होते हैं। हम ख्याल लोग वो होते हैं जिनके साथ आपका कंफर्ट जोन यानी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग बहुत आला होती है, जिनके साथ आप किसी भी जगह बैठ के एक अच्छी कंपनी कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, जहां आपके लेन देन के मामलात में कशीदगी नहीं आती, जहां आप एक दूसरे के लिए फ़राग दिली का मुजाहरा करते हैं। तो बहरहाल ऐसे तमाम दोस्त, चाहे वो 2 ही क्यों ना हो, चाहे वो 3 हो या 4 हो, उन लोगों के साथ आप एक अच्छा ट्रिप बना सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ ये भी देखना होता है कि आपका ट्रिप जो है वो किस नौइयत का होता है। अमूमन जब आपके हाइकिंग ट्रिप पे फॉर इंस्टेंस अगर मिसाल दें तो उसके अंदर अगर आप ज़्यादा लोग जाएंगे तो फिर 4 या 6 लोगों में 2-2 के ग्रुप्स बन जाते हैं, तो फिर वो इन्जॉयमेंट शायद इतनी मज़ेदार नहीं होती। मेरी ज़ाती राय है कि आपके 2 या 3 लोगों का ट्रिप हाइकिंग या इस तरह के एडवेंचर के लिहाज से अगर बात करें तो वो काफ़ी होता है। लेकिन अगर आपने एक जगह खाने का प्लान बनाया तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग भी हो सकते हैं। उसके अंदर आप अपने क्लोज़ रिलेटिव्स हो सकते हैं जिनमें दोस्ती का अंसर भी पाया जाता हो, वो सारे भाई जो आपस में मिलके, या वो बहुत क्लोज़ फ्रेंड जो आपस में हमसाए हैं या कहीं क्लास फेलो रहे हैं, वो जाके कहीं ना कहीं अच्छा ट्रिप ज़रूर एंजॉय कर सकते हैं। तो आज कोशिश की कि आपको ट्रिप प्लान करने का कोई तरीका बताया जाए, या यूँ कहा जाए कि मैं ख़ुद बज़ाते ख़ुद यानी ट्रिप कैसे प्लान करना चाहूँगा जब भी करूँगा। पहली चीज़ ये होती है कि आप उस ट्रिप की नौइयत को समझते हैं। आप आइदर हाइकिंग पे जा रहे हैं तो डेफिनेटली वो शख्स जो हाइकिंग कर सकता है या कम से कम उसमें वो अहलियत है हाइकिंग करने की, तो वो आपके साथ जाए तो समझ आती है। अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हैं तो उनके अंदर भी उस अहलियत का होना ज़रूरी है। और अगर आपकी फ़ैमिली में आप जितनी अहलियत नहीं है तो वो ट्रिप आपका बहुत ज़्यादा शॉर्ट या वो ट्रिप आपको श्रिंक करना पड़ेगा। यानी इसका मतलब यह है कि हमें कोई भी काम शुरू करने से पहले उसकी टाइम मैनेजमेंट, उसका बजट प्लान और ये सारी चीज़ें कर लेनी चाहिए। वो तमाम दोस्त और वो जो संगी साथी होते हैं वो कौन से, और उनका हमारे साथ जाना कितना ज़रूरी है, और क्या सिर्फ उनका शौक ही कार फरमाए या उनको कुछ आता जाता भी है, या वो इस एक्सपीरियंस से पहले भी कभी गुजर चुके हैं। ये सारी बातें हमें मालूम होनी चाहिए। इसके बाद सेट ऑफ स्किल क्या है, यानी हम जितने दोस्त हैं उनकी एज क्या है, उनकी हेल्थ क्या है, और साथ ही साथ उनकी स्किल क्या है, यानी वो कितने एक्सपर्ट हैं उस एडवेंचर को करने के लिए। वो पिकनिक आपकी किसी झील किनारा भी हो सकता है, वो कोई हंटिंग का आपका ट्रिप हो सकता है, वो कोई हाइकिंग ट्रिप हो सकता है, इससे मिलता जुलता कोई साइकिलिंग का एडवेंचर हो सकता है, या कोई रोड ट्रिप हो सकता है। तो ये सारे जितने भी ट्रिप्स हैं दुनिया भर में आप कहीं भी हों, उसके लिए आपके पास एक अच्छी हेल्थ का होना, अच्छे मूड का, अच्छे मिजाज का होना, और डेफिनेटली कुछ टूल्स का आपके साथ होना ज़रूरी होता है। अगर हम बात करें तो आपके पास इतना फूड होना चाहिए, चाहे वहाँ जाके कुक करते हैं या अपने साथ लेके जाते हैं, जो आपके ट्रिप के अंदर आपको यूज़ करना है तो आपके साथ मौजूद होगा। इस तरह आप टाइम को भी मैनेज करेंगे। दुनिया भर में जब ट्रिप को मैनेज किया जाता है तो लोग अपनी डेस्टिनेशन के अंदर वो जगह भी तय करते हैं जहाँ उन्होंने इंटरवल्स करने होते हैं। यानी आप मिसाल के तौर पे किसी 4 घंटे की राइड पे निकले हैं या ट्रैवल पे निकले हैं, तो अब 4 घंटे के अंदर मुसलसल सफ़र करना हरगिज़ दुरुस्त नहीं है। आपको हर 2 घंटे या 1.5 घंटे के बाद किसी जगह पावर नैप लेना चाहिए। तो आपको मालूम होना चाहिए कि रास्ते में पानी आपको कहाँ से मिल सकता है, खाना आप कहाँ खाएंगे, कहाँ पे आप रेस्ट कर सकते हैं, रास्ता कितना सेफ़ है, धूप और छाँव का आपको पता होना चाहिए कि कब आपका तुलुए सहर होगा और कब आपका सूरज गरूब होगा। वो दिन आयाम कौन से हैं, अगर गर्मियां हैं तो दिन लंबे हैं, और अगर सर्दियां हैं तो दिन बहुत छोटे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी नॉलेज में होनी चाहिए। और हमारे इसी तरह हमारे जो साथी होते हैं उनकी कैपेसिटी कितनी है, वो कितने समझदार हैं, सेट ऑफ स्किल उनका क्या और आपका क्या, और मिलजुल के आप क्या कर सकते हैं। इसी तरह कुकिंग की बात हम करते हैं तो सब अच्छे कुक नहीं होते, लेकिन बाज़ बहुत अच्छे कुक भी होते हैं। कुछ को चाय बड़ी अच्छी बनानी आती है, और कुछ आपके साथ बाकी कामों में बहुत अच्छी तरह हाथ बटा सकते हैं। मैं समझता हूँ हर बंदे को पार्टिसिपेट प्रॉपर करना चाहिए, और हमें एक दूसरे के लिए बर्डन बनने के बजाय एक हेल्पफुल हैंड बनना चाहिए। इस तरह की कंपनी अगर आपकी है तो आप बड़े लकी हैं, और यकीनन आप अपने ट्रिप्स बार बार इस्तेमाल करते होंगे, और यकीनन अगले दूसरे तीसरे चौथे ट्रिप के अंदर भी आपके वही साथी आपके साथ चलते होंगे, और किसी को आप ड्रॉप करना पसंद नहीं करते होंगे। ऐसे साथी अगर आपके साथ हैं तो यकीन करें कि आपका दिल जवान भी रहता है, आपकी हेल्थ भी ठीक रहती है। और यानी जो काम आप खुली फ़ज़ा में अल्लाह की तरफ से दी गई एक रूहानियत उसको आप कह सकते हैं, एक खुली फ़ज़ा कह सकते हैं, और सेहत कह सकते हैं। और मैं समझता हूँ जितना इंसान नेचर से करीब होता है उतना ही ज़्यादा वो अपने रब को समझने में कामयाब होता है। तो आप नेचर में आएँ,
تھوڑی سی تنہائی دیکھیں، یہ چڑیوں کی چہچہاہٹ دیکھیں، یہ کھلی فضا دیکھیں، یقیناً یہ آپ کی صحت پہ، آپ کے مزاج پہ بڑے زبردست قسم کے جو ہے وہ اثرات چھوڑے گی، اور آگے چل کے آپ کے یہ بڑے کام آتی ہے۔ اور یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو کاپی کرتے ہوئے آپ کے بچوں میں یہ چیزیں ٹریول کرتی ہیں، اور پھر ہم یہ سب لے کے چلتے ہیں۔ دنیا بھر میں یاد رکھیں کہ بہت بڑے پیمانے پہ لوگ اپنے ویکینڈز کو مناتے ہیں، اور ٹھیک ہے آنے والے وقتوں میں اور موجودہ حالات میں یہ تھوڑا مہنگا شوق نظر آ رہا ہے، لیکن آپ اس کو ویکلی یا منتھلی بیس پہ بھی کر سکتے ہیں۔ اگر ہم اس کو کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں، اگر اپنے ٹرپس کو اچھا پلان کرتے ہیں اور وہ ساتھی سنگی ساتھ لے کر چلتے ہیں جو آپ کو واقعی ایک جینوئن خوشی دیتے ہیں، اور آپ کو سمجھ آتا ہے ایک دوسرے کی کمپنی آپ کیوں انجوائے کر رہے ہیں، تو پھر آپ کا وہ ٹرپ یادگار بھی رہتا ہے۔ ایک اور بات جو بہت یاد رکھنے والی ہے کہ بچپن کے لیے کہ کھلونے تو یاد نہیں رہتے، لیکن والدین جس جگہ آپ کو سیر و سیاحت کے لیے لے کر گئے تھے وہ جگہیں کبھی نہیں بھولتی۔ تو بالکل اسی طرح اپنی اس لائف روٹین کو آگے لے کر چلیں، اپنے ساتھ اچھی کمپنی رکھیں، اپنی فیملیز کو بھی ٹائم دیں، اور اسی طرح اپنے اچھے کلوز دوست یا بھائی ان کے ساتھ اچھا ٹرپ اور اچھا پلان ضرور کیا کریں، تاکہ آپ اس کو رپیٹ بھی کر سکیں اور آپ اس کو بامقصد بنا سکیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتی ہیں۔ دل کی وہ دوائی جو آپ کو ڈاکٹر نہیں دے سکتا، جو کسی آپریشن تھیٹر میں علاج نہیں ہوتا، وہ آپ کو اچھی سنگت سے، اچھے ساتھی سے ضرور مل جاتی ہے۔ اچھے دوست بنائیں، اچھے ساتھی رکھیں، اور اپنے رشتوں کو نبھانے کی بھرپور کوشش کریں۔ مجھے یعنی اسد الرحمان کو اس اہم بات کے ساتھ آج دیں اجازت۔ اگلے ایپیسوڈ میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم۔